महाराज जी घरों में ठाकुर जी विराजमान है और बेटा बेटी का ब्याह होता है तो एक एक दो दो दिन तक ठाकुर जी की सेवा पूजा ठीक से नहीं होती, किसी को ध्यान ही नहीं रहता है। और जिस पे भार पड़ जाता है सेवा का उसको लगता है कि हमको दंड दिया गया है। वो गोपाल जी को लोटा में डाल डूल के जैसे तैसे नहीं, घर में बेटी का ब्याह हो, बेटा का ब्याह हो, घर में ठाकुर जी का पंचामृत से स्नान कराओ, घर के लोगों के लिए नए कपड़े पीछे बने, ठाकुर जी की पोशाक मुकुट पहले बने, विवाह मंडप में पहले ठाकुर जी आवे तब बर दुल्हन आवे, हर काम में ठाकुर जी को आगे लेके चलो, देखो आपका लौकिक उत्सव भी अलौकिक हो जाएगा। कृष्णार्थम तत्प्रयुंजित, तो ये दुकान ठाकुर जी की है, ये व्यापारिक प्रतिष्ठान ठाकुर जी का है, ये घर ठाकुर जी का है और ये परिवार भी ठाकुर जी का ही है। इस भाव से करो, देखो कितना आनंद आता है। कृष्णार्थम तत्प्रयुंजित, ये सब श्री कृष्ण के लिए निवेदित कर दो तो कृष्णो नर्थस्य मोचकः, श्री कृष्ण तुम्हें संपूर्ण प्रकार के अनर्थों से मुक्त कर देंगे। भरतिया जी घर तो आपका अपना है, पर उस घर को मान लो कि ये ठाकुर जी का घर है, तो ठाकुर जी का घर मानते वो घर घर नहीं रहा, वो मंदिर हो गया। फिर उस घर में झाड़ू लगाने पर मंदिर में सोहनी सेवा करने का पुण्य होगा, घर के बर्तन मांजने पर ठाकुर जी के पार्षद ठाकुर जी के पात्र अमनिया करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, ठाकुर जी की रसोई घर की रसोई बनाने पर भगवान की रसोई बनाने की सेवा का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और होता है महाराज, सेवा में बड़ा अनुराग होता है। आज हमारे त्यागी जी, उनको हमने जबरदस्ती जगन्नाथपुरी भेजा, सीताराम दास जा नहीं रहे थे। हमने कहा क्यों नहीं जा रहे हो? अरे बोले हम तो हुआ है पहले। अरे भाई यहाँ तक आए, जगन्नाथ जी तो दर्शन करो। तो महाराज जी संत होते कैसे हैं? वो कहते कहते उनकी आंख भर आई। बोले ठाकुर जी को भोग लग रहा है और गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी इतने प्रेम से पा रहे हैं और हमको तो इसी में सब कुछ मिल गया, हमको कहीं जाने की इच्छा नहीं। इस बात को सुन के मुझे बहुत प्रसन्नता। अब इस भाव से कोई रसोई बनावे कि ठाकुर जी आरोगेंगे, संत पाएंगे, प्रसन्न होंगे, रुचि से तृप्त होकर के प्रसाद पाएंगे, तो हम समझते हैं कि रसोई बनाते बनाते ठाकुर जी मिल जाएंगे। और सच्ची बात, घर ठाकुर जी का ही है, तुम्हारा नहीं है। आप कहेंगे हमारे नाम से दस्तावेज हैं, कागज पत्र सब हमारे नाम से हैं। आपके पिताजी के नाम से थे कि नहीं थे? आपके दादा परदादा के नाम से थे कि नहीं थे? वो सब चले गए। आखिरी बारात में राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। तो आने जाने वाले तो मुसाफिर हुए माता जी, जो स्थायी रहने वाला है मालिक वही है। इंदौर में राम गोपाल दास जी जानते हैं, पौराणिक जी के घर में हम जब पहली बार गए तो उनने बताया कि महाराज जी हमारे घर में लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, 300 वर्ष पुराने हैं, 300 वर्ष से बैठे हैं घर में। बोले हमारे पूर्वज बहुत दुखी थे, विपन्न थे, नर्मदा जी की परिक्रमा करने गए थे कि भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो जाए, हम बहुत गरीब ब्राह्मण हैं। तो ओंकारेश्वर से परिक्रमा शुरू की, नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा ओंकारेश्वर में पूरी करी। एक वृद्ध संत आए, बोले लो हम लक्ष्मी नारायण अपने दे रहे हैं, हम वृद्ध हो गए, सेवा नहीं बनती है, अब ये तुम्हारे घर में रहेंगे, किसी वस्तु का अभाव नहीं रह जाएगा। आज महाराज किसी वस्तु का अभाव उनके यहाँ नहीं। 300 वर्ष से घर में ठाकुर जी बैठे हैं। तो उस दिन हमारे मन में एक बात आई कि घर का मालिक तो वही है जो 300 साल से रह रहा है, और इन 300 वर्ष में कितने लोग पैदा भय होंगे, कितने लोग मरे होंगे, कितने आए और कितने चले गए। तो आने जाने वाले तो यात्री मुसाफिर हुए ना, वो तो यहाँ के निवासी नहीं हुए। स्थायी मालिक तो घर के ठाकुर जी।
हर घर में ठाकुर जी होना चाहिए, हर प्रत्येक व्यक्ति वैष्णव होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्य वैष्णव होना चाहिए। हम तो कहाँ तक कहें, घर के पशु पक्षियों को भी भगवान नाम सुना देते हैं वैष्णव, इतना कीर्तन करते हैं कि घर के कीट पतंग भी हरि नाम सुन करके मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि भक्ति से विमुख ब्रह्मा जी का भी लोक क्यों न हो, हमें ब्रह्मलोक का निवासी मत बनाना। तब दास्य सुखैक संगी नाम, आपके दास्य में सुख का अनुभव करने वाले जो परम भागवत वैष्णव हैं, उन वैष्णवों के घर की नाली का कीड़ा हमें बना देना। पाप ही नष्ट नहीं होते हैं, जिस मलिन वासना के कारण पाप बनते हैं वो वासना नष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान जैसे गुणातीत हैं, ऐसे ही अपने शरणागत भक्त को भी भगवान गुणातीत बना देते हैं। ये बात केवल भगवत उपासना में। अब देखिए, बृकासुर ने, शास्त्री जी, इतनी कठोर आराधना उपासना करके भगवान शिव को प्रसन्न किया, और भगवान शिव पार्वती जी के सहित जब दर्शन देने के लिए प्रकट हुए तो पार्वती को देखकर उसका मन बिगड़ गया। उसके मन में आया कि ये नंग धड़ंग बाबा जी, इनको क्या जरूरत है इतनी सुंदरी स्त्री की, तो ये स्त्री इनकी हमको कैसे मिले। जगदम्बा के प्रति स्त्री भाव देखिए, बुद्धि शुद्ध होती तो ऐसा सोचता। और फिर भगवान ने कहा वर मांगो, बोले जिसके सिर पे हाथ धरें वही भस्म हो जाए। वो शंकर जी के ऊपर ही हाथ धरने के लिए दौड़ा। शंकर जी बेचारे भागे 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 भागे, कहां कहां भागे शंकर जी। पार्वती जी मन ही मन भगवान की शरण गई, तो भगवान ने बटुक रूप में, ब्रह्मचारी रूप में आकर कहा, अरे बृकासुर के, शकुनी के पुत्र बृकासुर, कहां भागे जा रहे हो? आत्मा सारे आनंद का खजाना है, उस आत्मा का अनुसंधान छोड़कर, ये तो कब वेदांती बन जाएं, कब क्या बोलने लग जाएं हमारे ठाकुर जी, और इनके बाग जाल में भला कौन नहीं फंस जाएगा। श्री जयदेव महाप्रभु ने कहा, इति चटुल चाटुपटु चारु मुर वैरिणम, इति चटुल चाटुपटु, कितने अद्भुत, इति चटुल चाटुपटु, ये श्री कृष्ण की वाणी की विलक्षणता है। भ्रमर गीत में श्री राधा रानी ने तो यहां तक कहा है कि इस ब्रह्मांड में कौन ऐसी नारी है जो इनकी मीठी वाणी सुनकर अपना सर्वस्व इन पर न्यौछावर न कर दे। इतना मीठा बोलते हैं, क्या कहना। क्या कह रहे थे हम, याद दिलाओ। हैं? हाँ, तो उस भगवान की मीठी वाणी में वो भूल गया। अब बोला जब से दक्ष ने साप दिया है तब से ऐसे ही पागल की तरह असंबद्ध प्रलाप करते हैं, जर्र बक करते रहते हैं। क्या है उनका? है उनके न श्राप का महत्व है न वरदान का महत्व है। अरे दाहकता तो अग्नि का गुण है ना, तो तुम्हारे हाथ में अग्नि का कोई संस्कार आया है क्या? बोले नहीं आया, हाथ तो वैसे का वैसा है। तो यहाँ तक देखो, थोड़ी गर्मी लगे तो हाथ हटा लेना, और नहीं तो समझना कि शिव जी का वरदान झूठा है, उसने ऐसा किया, उसको कोई आंच लगी नहीं। अरे बोले शंकर जी का वरदान तो झूठा है, जैसे ही सिर पे रखा भस्म हो गया। ये कथा कहने का हमारा प्रयोजन केवल इतना ही है कि उपासक को उपास्य का दर्शन हो गया, वर की प्राप्ति हो गई, लेकिन चित्त की शुद्धि नहीं हुई। चित्त की शुद्धि तो वैष्णवीय आराधना उपासना पद्धति से ही संभव है। इसलिए कोई देवी देवता जब अपने उपासक पर प्रसन्न होते हैं तो अंत में उसे भगवत शरणागति ही की ओर ही उसको भेजते हैं। जो भगवान का शरणागत भक्त है उसके ऊपर कोई देवी देवता असंतुष्ट नहीं रहता, कोई पितर कोई ऋषि असंतुष्ट नहीं रहता है, क्योंकि यथा तरोर मूल निषेचनेन
तृप्यंति तत्स्कंद भुजोपशाखा, जैसे वृक्ष की जड़ में जल का सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, ऐसे ही सबके मूल तो श्री ठाकुर जी हैं। उनकी उपासना करने से सब संतुष्ट हो जाते हैं। और उनकी उपासना न करे, इधर उधर भटके तो भटकता रहे। कितने युग हो गए, कितने कल्प हो गए, कितने जन्म हो गए भटकते हुए। अब तो एक ही उपाय है, श्रवण सुजस सुनी आई हो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, आप ही एकमात्र मेरे हैं। आहा, तो आराधना नाम सर्वेशाम विष्णोराराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। तदीयाराधन, वैष्णवाराधन भगवान की आराधना से भी श्रेष्ठ है। बहुत ध्यान से सुने, भगवद आराधन है पर वैष्णवाराधन नहीं है तो भक्ति पूर्ण नहीं है। और भगवदाराधन भले ही न दिखाई पड़े किसी के जीवन में, पर पूर्ण वैष्णवाराधन है तो ठाकुर जी उससे सहज संतुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे साधु के दो पूजे जाएं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वैष्णव आराधन का, वैष्णव भक्ति का, संत भक्ति का जैसा आदर्श श्री रसिकानंद प्रभु ने प्रकट किया है, पूरे भक्ति काल के इतिहास में ऐसा दूसरा कोई उदाहरण प्राप्त नहीं होता। महाराज जी संतों के चरणामृत के माट भरे रहते थे। उनको दिव्य सिंहासन पर पधरा करके, उनको सुंदर वस्त्र से आज पोशाक धारण करा के, चंदन चर्चित करके, पुष्प मालाओं से अलंकृत करके उनकी आरती करते, उनकी प्रदक्षिणा करते, उनकी पूजा करते। ऐसा इतिहास में कहीं देखा सुना नहीं गया कि संतों के चरणामृत की ऐसी भक्ति होती है। कल हमने कहा था, अंगानि विष्णोः अथ तज्जनानाम पादोदकम यानि भजन्ति नित्यम। अंगानि विष्णोः अथ तज्जनानाम, भगवान और भगवान के जनों का, वैष्णव जनों का जो नित्य चरणामृत लेते हैं, उनका देह धारण करना सफल है। संत चरणामृत की बड़ी महिमा। महाराज जी हम आपको क्या कहें, कितनी संत चरणामृत की प्रत्यक्ष घटनाएं हमने अपने नेत्रों से देखी। एक गांव में एक कृषक भक्त थे, बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। गिरधर जी भी उनको जानते। बंधा गांव के श्री नारायण दास जी माते लश्करी तिलक लगाते थे। परम वैष्णव थे, परम भागवत थे, बड़ी छावनी के शिष्य थे, गृहस्थ थे, किसान आदमी थे, निरंतर नाम जप करते थे और नाम लेखन करते थे। महाराज जी गृहस्थाश्रम में भी एक से एक संत विराजमान, ऐसे संत थे। महाराज जी पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी उनके गांव में, उनके घर में ही रुके हुए थे। तो उनके पौत्र की तबीयत बहुत अधिक बिगड़ गई, पहले से खराब थी और बिगड़ गई। और एक अच्छे डॉक्टर ने, माने जो सरकारी बड़े डॉक्टर थे, MBBS थे, MD थे, ऐसे डॉक्टर ने आकर, डॉक्टर शुक्ला जी, उन्होंने आकर प्रमाणित कर दिया कि अब इस बच्चे में कुछ बचा नहीं है। अब ये तो कैसे कहे कि मर गया। बोले अब इसमें कोई कुछ बचा नहीं है इसमें, अब हमारे लोगों के बस की बात नहीं है। आप चाहो तो भोपाल ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, बंबई ले जाओ, जहाँ चाहो आने। अब ये तो सबको ही पता चल रहा था। बालक ठंडा पड़ गया, आंख उलट गई, इसका मतलब शरीर में चेतना नहीं है।
अब कुल दीपक एक ही हो और ऐसी घटना घटे तो माताओं को कितनी पीड़ा होगी। रोना गाना शुरू हो गया। नारायण दास जी बोले, घर में संत विराजमान है, रो मत। मुद मंगल में संत समाजू। संत घर में विराजे हों और अमंगल हो जाए ये संभव नहीं है, रो मत। कहीं संत चले गए तो क्या होगा, ये भाव। पौत्र का जीवन समाप्त हो गया उसकी चिंता नहीं। और मेरे सामने की घटना है, वे तुरंत पात्र लेकर के आए, महाराज जी के चरण धोए। महाराज जी कुछ बोले नहीं, शांत बैठे रहे। उनके चरण धोए और बालक के मुख में डाला, उसके मस्तक पर, शरीर पर थोड़ा चरणामृत का सिंचन किया। महाराज जी 5-7 मिनट में शरीर में पुनः चेतना का संचार हो गया। हिला डोला बालक, श्वास चलने लग गई और थोड़ी देर में वो बालक उठकर बैठ गया। महाराज जी, जो जिसमें चेतना का कोई लक्षण नहीं था वो बालक उठकर बैठ गया। अब तो ये एक प्रकार से मृत बालक का पुनः जीवित होना था। ये आंखों के सामने की घटना है महाराज जी, कोई सुनी हुई बात नहीं। और जब बालक बैठ गया तो बोला, भूख लगी है, खिचड़ी खाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी। महाराज जी के मुख से पता नहीं किस भाव में महाराज जी थे, बोले अब इसको नया जन्म मिला है, नया जीवन मिला है, इसका नाम जानकी शरण रख दो। क्या कहा? तो हमको लगता है कि श्री किशोरी जी ने ही कृपा करके नया जीवन दिया। महाराज जी बोले अब इस बालक का नाम जानकी शरण रख दो। अब तो उस बालक के भी बालक हो गए हैं। यह संत चरणामृत का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा। सौराष्ट्र में लखतर एक तहसील है, जिला सुरेंद्रनगर की, वहां के एक पंडित जी, उनके यहां कुआं था पूर्वजों का बनवाया हुआ, और वही एकमात्र जल का साधन था। अब तो नर्मदा जी की नहर वहां तक पहुंच गई तो बहुत सुविधा हो गई। एकमात्र महाराज जी जल का साधन वही था, उस कुएं से लोग जल लेते थे। वो कुएं का जल बिगड़ गया, एकदम खारा और कड़ुआ हो गया। ऐसा समझिए कि वो पीने के की बात क्या चले, कुल्ला करने के लायक नहीं बचा। बहुत दूर से लोग जल लेके आते थे। और महाराज जी की वहां कथा चल रही थी, सबरी चरित्र महाराज जी बोल रहे थे। वो भोले भाले पंडित जी ने सुना कि सरोवर का जल खराब हो गया था, सबरी जी की चरण रस से पवित्र हो गया। तो बस कथा के बाद वो आए, महाराज जी के चरण धोए और धो करके कुआं में डाल दिया। अब किसी को बताया नहीं। हाँ, जब वो पैर चरण धो रहे थे तो हमने टोका जरूर उनको। हमने कहा भाई ठंड का समय है, महाराज जी मोजा पहने हैं, आप क्यों पैर चरण धो रहे हैं, सवेरे धो लेना। तो महाराज जी इतने दयावान थे, इतने करुणामय थे। महाराज जी बोले, धोने वाले को परेशानी नहीं और धुलाने वाले को परेशानी नहीं हो रही है। धोने वाले धुलाने वाले दोनों को ही परेशान, आपको क्या परेशानी हो रही है? हम चुप हो गए। अति उदार थे। अब वो पंडित जी ने रात को जल छोड़ा और सवेरे उसका परीक्षण किया, टेस्ट किया कि देखें इसका कितना पानी बदला। आश्चर्यजनक एकदम मीठा हो गया पानी। आज भी वो कुआं का मीठा पानी है। ये संत चरणामृत की महिमा है। हमने जब कहा, बड़ी भीड़ लगने लग गई। महाराज जी बोले, झूठी बातों का प्रचार प्रसार मत करो, हमें ये बातें प्रिय नहीं लगती हैं। मेरे पाँव की इतनी महिमा है, हमें पता होता तो हमने कुछ इससे लाभ कमा लिया होता। महाराज जी बोले, हमने अपने पैर से कोई फायदा मुनाफा तो कमाया नहीं, ये तो पंडित जी की श्रद्धा और उनके विश्वास का लाभ है, इसमें मेरे पैर की कोई विशेषता नहीं है। इसलिए पंडित जी ये जो तुम बात कह रहे हो बढ़ा चढ़ा के मत कहो। चुप हो गए। हमने अपने जीवन में संत चरणामृत की एक विलक्षण घटना देखी, तब से मन में ऐसा भाव निर्मित हो गया कि अपने जीवन में
प्रतिदिन संत चरणामृत लेना है, प्रतिदिन। हमारे एक गौड़ी परंपरा के संत थे, बहुत अच्छे संत थे, श्री बाबा विपिन बिहारी दास जी। पहले बड़े अधिकारी रह चुके थे, पटना विधानसभा के मार्शल थे वो। बाद में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने चैतन्य कुटी के बड़े महाराज जी से विरक्त वेश ले लिया था। पुराना नाम श्री बलराम शर्मा जी था और बाद दूसरा परिवर्तित नाम फिर विपिन बिहारी दास जी हो गया। पर वो थोड़ी शान शौकत वाले ज़्यादा थे, बढ़िया मटका सिल्क बढ़िया पहनते थे, थोड़ी खुशबू वगैरह भी लगा लेते थे, गर्मियों में थोड़ा पाउडर भी लगा लेते थे, खूब शौक थे वस्त्र पहनने का शौक, बढ़िया चीज़ बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा के पाने का और पवाने का शौक। माने जो तितिक्षा वाली जो बात है ना, वो सब उनके स्वरूप में नहीं दिखाई पड़ती थी। हम तो मन में अनुभव करते थे कि प्रच्छन्न भक्त पुंडरीक जैसे हैं ये, हैं, बाकी बाहर से इनका परिवेश ऐसा है, थे बड़े भक्त। तो हमने सुना कि वो अब अत्यधिक अस्वस्थ हैं, वृंदावन के रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में भर्ती है, मेरी याद कर रहे हैं। तो हम उनके पास गए, तो हमने सोचा क्या लेके जाएं, तो हम संत चरणामृत लेके गए। उस समय उनके मुख पर सूजन थी, आंख बंद थी। तो उनकी सेवा में रहने वाले ब्रह्मचारी ने कहा कि बाबा, हमारा नाम लेके कहा कि वो आए हैं। तो उनके मुंह से निकला, आंख तो बंद थी, उनके मुंह से निकला, हमारे लिए क्या लाए हैं? तो मैंने कहा संतों का चरणामृत लाया हूं महाराज जी। तो उन्होंने कहा, ऐसे मुंह खोला, आंख तो बंद थी उनकी, धीरे से मुंह खोला और मैंने संत चरणामृत उनके मुख में डाला। शरीर को देखकर लगता था कि अब ये ज्यादा समय तक रहेंगे नहीं, ऐसा लगता था। मुख में संत चरणामृत डाला, उसका ऐसा विलक्षण चमत्कार हुआ महाराज जी। उसके पहले उनके शरीर में बहुत बेचैनी हो रही थी, मतलब उनका शरीर जो छटपटा रहा था, उससे लगता था कि वो जीवन से संघर्ष कर रहे हैं और उनको बहुत अधिक वेदना है, ऐसा लगता था। पर प्रत्यक्ष इन्हीं आंखों से देखी हुई घटना है, मैंने कोई सुनी हुई बात नहीं बता रहे हैं। मैंने देखा कि जैसे ही संत चरणामृत मुख में गया, उनका चेहरा प्रसन्नता से भर गया। आंख तो बंद थी लेकिन वो मुस्कुराने लगे और उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी और हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हम आपके इस उपकार के ऋणी रहेंगे। आपने बड़ी कृपा की। तो उनके पौत्र ने पूछा कि बाबा क्या सोच रहे हैं? तो बोले, राधा रानी सामने खड़ी हैं, अष्ट सखियां खड़ी हैं, राधा रानी खड़ी हैं, बरसाना ले चलने के लिए आई हैं। ये कहा, ये अंतिम शब्द थे। अष्ट सखियों के सहित राधा रानी खड़ी हैं, बरसाना चलने के लिए कह रही हैं। और उस समय पूज्य बक्सर वाले मामा जी की कथा अनाज मंडी में हो रही थी, तो उनका नाम भी उन्होंने लिया कि श्रीमन नारायण जी को बुला दो, ये कहना चाहते थे वो, लेकिन श्रीमन नारायण कहा और प्राण निकल गए। तो देखिए, अंतिम क्षण में अष्ट सहचरियों के सहित श्री जी का दर्शन और महिमामय भगवान नाम का उच्चारण करते हुए प्राण का विसर्जन, इस घटना को जब दास ने प्रत्यक्ष देखा, शरीर की अवस्था कम थी। ये बात 1995 से पहले की बात है। तो आज 1995 से पहले की बात का मतलब कितना समय हो गया है? लगभग 30 वर्ष हो गया, 30 वर्ष से भी अधिक समय हो गया होगा। मैंने 95 से 1-2 साल पहले की घटना है।
ये घटना हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को निवेदित की तो उन्होंने कहा, हाँ पंडित जी, संत चरणामृत की अनंत महिमा है। तब से महाराज जी दास ने निश्चय किया कि नित्य संत चरणामृत लेना है। तो जरा में जो संतों के चरणामृत हमने कल चर्चा की थी कि श्री रसिकानंद प्रभु जो संत चरणामृत लेते थे, संत चरणामृत के माट भरे रहे, जो प्रियादास जी ने कहा, वो संत चरणामृत वृंदावन में राधा श्याम सुंदर मंदिर में आज भी विराजमान है। जो प्रेमी चाहते हैं उनको थोड़ा चरणामृत, वो उस समय का श्री रसिकानंद प्रभु के द्वारा उतारा हुआ चरणामृत। श्री निम्बार्क कोट में गोस्वामी तुलसीदास जी का चरणामृत आज भी विराजमान है। श्री गोकुल भवन अयोध्या जी में गुरु नानक देव जी का चरणामृत आज भी विराजमान है। महाराज जी, चरणामृत अत्यंत दिव्य है, दिव्य है, दिव्य है, इसमें संदेह मत करना। बहुत दिव्य है चरणामृत। अच्छा एक बात बताओ, यहां पढ़े लिखे डॉक्टर लोग बैठे हैं, आपका फिल्टर वाला पानी, शोधित जल कितने समय तक चल सकता है? कोई हो तो बताओ है? कितने समय तक चल सकता है? भाई जो फिल्टर है, बस। और वृंदावन में मलुक जयंती 2001 में जो मलुक जयंती हुई थी, वहीं के वृंदावन के अपने स्थान की बोरिंग का पानी, कोई फिल्टर वाला पानी नहीं, उस जल से दास ने संतों का चरणामृत उतारा था। 2001 से अब तक उसी जल में रखा हुआ है, कोई विकृति नहीं आई। इससे सिद्ध होता कि जैसे गंगाजल दिव्य है, गंगाजल में विकृति नहीं आती, ऐसे संत चरणामृत में भी कभी विकार आता नहीं है, बस भाव हो। इसलिए वैष्णवों के चरणों में प्रणाम पूर्वक प्रार्थना है कि जो कुछ गुरु प्रदत्त साधन है वो तो आप निष्ठा पूर्वक करें ही, किंतु 4 काम यदि नित्य करें तो कल्याण में संदेह नहीं है। पहला काम, श्री जगन्नाथ जी का निर्माल्य नित्य लें। जो भगवान जगन्नाथ का निर्माल्य नित्य प्रति लेता है, बिना निर्माल्य लिए कुछ भी नहीं खाता है, ऐसा जिसने पक्का नियम ले रखा है, निष्ठा पूर्वक नियम ले रखा है, सर्व पाप विशुद्ध आत्मा, उसका अंतःकरण संपूर्ण पापों से विमुक्त हो जाता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। शुद्धांत करणो नरः, उसके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रकाश हो जाता है। सशुद्धम वैष्णव स्थानम क्रमाद्याति न संशयः। नीलाचल महात्म्य में लिखा है, क्रमशः वो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर लेता है। नित्य गोलोक, नित्य वैकुंठ, नित्य साकेत, जहां वो जाना चाहता भगवान के धाम में, वहां पहुंच जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, जगन्नाथ जी का निर्माल्य साक्षात जगन्नाथ का स्वरूप है। वर्तमान समय में जगन्नाथ जी का निर्माल्य अब लोग होटलों में मंगाने लग गए हैं, विवाह आदि में मंगाने लग गए हैं। दास की थोड़ी विनम्र प्रार्थना है कि भाई प्रसाद मंगाने का मना ही नहीं है, पर जगन्नाथ जी का प्रसाद आवे तो पूरी मर्यादा से भूमि पर बैठ कर के प्रसाद लो। नीचे कुछ बिछाना भी वर्जित है। प्रसाद के लिए आसन हो, अपने लिए आसन न हो, और प्रसाद का एक कण भी नीचे न जाए। इस मर्यादा से तो लोग लोते नहीं, होटल में मंगा लेते हैं, कुर्सी टेबल पर बैठकर खाते हैं, या विवाह शादी में मंगा लेते, बच जाता उसको फेंक दिया जाता है। इससे अपराध होता है। दास के ऊपर तो जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा है, बहुत भारी कृपा है। कोई न कोई वैष्णव आके प्रसाद दे देता। पहले तो
महीना भर में जगन्नाथ जी ने कृपा शुरू की, फिर महीना भर का 15 दिन हो गया। अब तो कई बार ऐसा होता है कि 5-5, 7-7 दिन में कोई न कोई आकर जगन्नाथ जी का प्रसाद दे देता है। अब देखिए यहाँ बालेश्वर में आज 6ठा दिन है। हमारे वृंदावन के एक प्रेमी हैं, वैष्णव हैं, वैसे तो उनका नाम टीके चौधरी जी है, पर उनका वैष्णव नाम, हम तो वैष्णव नाम लेना पसंद करते हैं, तो उनका वैष्णव नाम है जगन्नाथ दास जी। तो उन्होंने एक बार जगन्नाथ जी का प्रसाद भेजा पुरी से, जगन्नाथ जी का कोठो भोग प्रसाद भेजा। आज फिर जगन्नाथ जी से प्रसाद, उनका संदेश आ गया, महाराज जी जगन्नाथ जी प्रसाद भेज रहे हैं। तो जगन्नाथ जी जाएंगे तो प्रसाद मिलेगा ही, पर वहां जाने के पहले 2 बार प्रसाद रूप में जगन्नाथ जी की कृपा। गोवर्धन में आप लोग गए हैं? गोवर्धन में एक धर्मशाला है, उसका नाम है बिनानी धर्मशाला। बिनानी देखी होगी, जतीपुरा में है। तो वहाँ जयपुर के एक भक्त हैं लोकेश जी, ताऊ जी, उन लोगों ने कथा कराई थी, हम लोग वहीं थे। तो हवन के बाद हम और बैठे थे, बाबूजी थे, और हम बाबूजी से चर्चा कर रहे थे, इस बार 15 दिन होने वाले हैं, जगन्नाथ जी ने प्रसाद नहीं भेजा। बस ये वाक्य पूरा हुआ नहीं कि एक आदमी दीवार फांद कर कूदा। दीवार ऊंची है, वो ऊपर तार लगे हुए हैं, पर दीवार पर चढ़ गया, तार से ऊपर सिंच कूदा। तो मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, ये चोरों के रास्ते से क्यों आ रहे हो? ब्रजवासी था। बोले बाबा वहां तो चौकीदार घुसन्ना आ जा रहा, वो कहा करें वहां घुसन्ना जा रहा, तो ऐसे नहीं आमे तो कैसे आमे? तो हमने कहा इतना क्या आवश्यक हो गया? जो अरे बाबा मैं पूरी गयो, तेरे ताई प्रसाद लेके आयो जगन्नाथ जी को, ये निर्माल्य है, ये खा जाए, ये जगन्नाथ जी की चरण तुलसी। मैंने कहा देखो जगन्नाथ जी, इसी समय जगन्नाथ जी ने भेजा। और एक घटना तो ऐसी है कि अनधिकारी जीव को विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी संभव हो सकता है क्या। दिल्ली के एक सज्जन एक पैकेट फल लेके आए, तो कोई भी आता है तो उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए, अपने स्वभाव बस हम उठाकर जो भी सामने पड़ा है वो दे देते हैं। तो हम वहां जो लोग आए थे उनको हम उसमें से सेव थे, एक एक सेव उठाकर देने लगे। जब नीचे हाथ डाला तो श्री जगन्नाथ जी का खाजा और हरी हरी तुलसी, एकदम ताजी तुलसी, और जगन्नाथ जी का खाजा ऐसी खुले में रखा था उसी पैकेट में। तो मैंने उन सज्जन को कहा कि ये कितना बड़ा अपराध हो गया। अरे जब जगन्नाथ जी का प्रसाद लाए थे तो उसको अलग से लाना चाहिए था, इसी पैकेट में लाए थे तो हमको बता देते। तो इतनी देर तक जो नीचे रखा रहा प्रसाद, तो कितना बड़ा अपमान हो गया प्रसाद का। बोले हम तो जगन्नाथ जी का प्रसाद लाए ही नहीं, हम तो वृंदावन में विद्यापीठ से फल की दुकान वाले से ये सेव फल आपके लिए खरीद के लाए हैं। अब इसमें ये तुलसी और खाजा कहां से आ गया महाराज, मैं नहीं जानता हूं। महाराज जी विश्वास नहीं होगा किसी को कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हो सकता नहीं, हुआ ऐसा है? कितनी कृपा है भैया। इस दास के जैसे पामर जीव पर, पतिताधम जीव पर श्री जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा है। तो आप सब तो बड़े भक्त हो जगन्नाथ जी के, आप पर तो जगन्नाथ जी तो कृपा करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। केवल जगन्नाथ जी के प्रसाद को लेने की महिमा है ये, नित्य निर्माल्य लेने से ही जगन्नाथ जी की कृपा होगी। एक माता जी ने निश्चय किया जगन्नाथ जी का नित्य प्रसाद लेंगे, अभी भी वो माता जी हैं दिल्ली में। तो नियम शुरू कर दिया, और वो जगन्नाथ जी का निर्माल्य लेके आई थी, वो कोई चूहा ले गया। कुछ दिन तक नियम चला, चूहा ले गया, तो अब निर्माल्य नहीं।
तो उन्होंने कहा मैं तो बिना निर्माल लिए कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। उनके पति देव ने कहा ऐसे कैसे काम चलेगा, जगन्नाथपुरी यहाँ थोड़े ही है। तो महाराज जी के पास निर्माल्य मिल जाता, महाराज तो कहीं बाहर गए हैं, महाराज वृंदावन में नहीं है। उसने कहा चाहे कुछ भी हो, या तो हमको पूरी ले चलो, हम जब तक जगन्नाथ जी का निर्माल्य नहीं मिलेगा हम नियम नहीं तोड़ेंगे। तो पति थोड़े, बुरा मत मानना आप लोग, पुरुष में थोड़ा स्वाभिमान ज्यादा होता है। वो और किसी पर जोर जनावे न जनावे, उसके तनिक स्वाभिमान को चोट पड़े तो अपनी पत्नी के ऊपर अपना पौरुष जरूर दिखाता है। हाँ, ये घर घर की कहानी है। उनको लगता है अरे मेरी बात नहीं मानी गई, मैं पति हूं। अरे भाई तुम्हारी नहीं मानी तो तुम उसकी सब बात मानते हो, तुम नहीं मानते हो तो तुम्हारी क्यों मानेगी। वो नाराज हो गए, बोले तो हमको फुर्सत नहीं, हम तो जा रहे हैं अपनी दुकान पर, तुम जाओ। दोनों में कहा सुनी हो गई, थोड़ा प्रेम कलह हो गया और वो रोते रोते वो मैया सो गई। तो जगन्नाथ जी स्वप्न में आ गए, दिन की बात है। जगन्नाथ जी बोले कि देखो चूहा तो ले गया निर्माल्य, लेकिन एक पैकेट जो है तुमने अपनी गोदरेज की अलमारी में जो तिजोरी है ना, उसके उस कोने में एक पोटली रखी है, उसको खा करके और प्रसन्न हो जाओ। हाँ, भूखे मत रहो। जगन्नाथ जी ने स्वप्न में कहा, दिन में। और उसके स्मृति में नहीं थी कि गोदरेज की अलमारी के भीतर जगन्नाथ जी का निर्माल्य रखा है। खोला तो जगन्नाथ जी का निर्माल्य मिला, पाया। बाद में फिर वो लोग पुरी गए, बहुत प्रसन्न हुए, हमको घटना सुनाई। श्री जगन्नाथ जी की प्रत्यक्ष लीला आज भी संतों वैष्णवों के साथ हो रही है। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। तो पहला नियम श्री जगन्नाथ जी का नित्य निर्माल्य लेना। दूसरा नियम नित्य ब्रजरज मुख में लेना, मस्तक पर धारण करना। ब्रजरज संत चरणरज नित्य लेना। तीसरा नियम नित्य भगवत चरणामृत लेना। और चौथा नियम नित्य संत चरणामृत लेना। तो ये चारों नियम संभव हैं, चारों नियम संभव है। निर्माल्य रख लो, स्नान के बाद पहले निर्माल्य ले लो, फिर बाद में दूसरा नियम करो। फिर संत चरणरज ब्रजरज ले लो, मस्तक पर लगा लो, मुख में ले लो। फिर भगवत चरणामृत ले लो। ठाकुर जी तो रहते ही हैं, चरणामृत मिलता रहेगा। नहीं तो चरणामृत को एक शीशी में रख लो, भगवत चरणामृत ले लो। संतों के झरा भंडारे के चरणामृत होते हैं, उनको इकट्ठा कर लो, एक में मिला लो और फिर संत चरणामृत नित्य लो। तो खूब सरलता से ये सब के सब नियमों का निर्वाह हो सकता है। ये बात बिल्कुल पक्की है। ये चार नियम यदि कोई निष्ठा पूर्वक करे तो उसका वह शरीर अंतिम शरीर होगा, उसका वह जन्म अंतिम जन्म होगा, उसका परम कल्याण हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह मत करना, क्योंकि शास्त्र वचन प्रमाण है, व्यासवाणी परम प्रमाण है। और ये संत चरणामृत की महिमा श्री रसिक मुरारी जी के चरित्र में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इनकी संत चरणामृत निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान संत वेश में पधारे और भगवान के शरीर में गलित कुष्ठ हो रहा था और आपने अपने शिष्य को चरणामृत उतारने की आज्ञा दी। उसने सबका चरणामृत उतारा, पर कोढ़ी वेश में जो संत आए थे उनका चरणामृत नहीं उतारा। और जब श्री रसिकानंद प्रभु को चरणामृत दिया तब आपने कहा, सो स्वाद नहीं आयो है। प्रियादासी लिखते हैं, स्वाद नहीं आया, इसमें वैष्णवापराध की गंध आ रही है, स्वाद नहीं आया है। दूसरे लोगों को दिया, बोले इसमें कोई अंतर मालूम पड़ रहा है। उनको तो बेचारों को कुछ पता ही नहीं था, वो तो कुछ नहीं बता पाए अंतर।
क्योंकि प्रसाद निष्ठा चरणामृत निष्ठा है, वही ना अंतर बताएगा। सब अंतर कैसे बताएंगे, वो तो नहीं बता सके। पर आपने थोड़ा कठोरता से शिष्य से पूछा, क्यों, सही सही बताओ, किसी का चरणामृत छोड़ तो उतारने में छोड़ तो नहीं दिया? तो बोले हाँ महाराज जी, एक कोढ़ी संत थे, उनका चरणामृत नहीं लिया। तब आपने कहा कि जैसे गंगा जी में फेन बुदबुद कीचड़ आदि सब आ जाते हैं, लेकिन फिर भी गंगा जी की महिमा कम नहीं होती है। जब संत भगवत स्वरूप हैं तो उनके शरीर का रोग प्राकृत कैसे हो सकता है? जब संत दिव्य हैं तो उनका सब कुछ दिव्य है, उनका तो रोग भी दिव्य है। संत में ऐसी हीन भावना तुम्हें नहीं करनी चाहिए। और आप स्वयं गए और संत का चरण धोया, और धो करके फिर बड़ी श्रद्धा से उसका पान किया, मस्तक पर लगाया। दूसरे लोग तो थोड़ा नाक मुंह सिकोड़ रहे थे कि कहीं हमको न कह दें कि लो तुम भी लो, तुम भी लो। तो वो समझ गए कि इनके भाव में न्यूनता है महाराज जी। तब उन्होंने संत चरणामृत का प्रभाव दिखाया। एक अंधा था, उस नेत्रहीन व्यक्ति को जैसे ही चरणामृत दिया वो नेत्रवान हो गया। गूंगा हुआ, गूंगे को दिया तो उसका मूकत्व समाप्त हो गया, उसकी वाणी मुखर हो गई, कीर्तन करने लग गया। बहरे को दिया तो वो सुनने लग गया। एक कोढ़ी को दिया, वो कोढ़ मुक्त हो गया। अरे तब लोगों ने समझा कि वो संत जिनका चरणामृत उतारा गया है वो सामान्य संत नहीं है, ये तो कोई महान सिद्ध संत हैं। देखो देखो कहाँ गए महात्मा, महात्मा कहाँ मिलने वाले थे, महात्मा तो अंतर्धान हो गए हैं। और रसिकानंद प्रभु के नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह रही थी। कहा वो कहाँ गए, वो कौन थे, कहाँ गए? बोले कहाँ गए कौन नहीं, साक्षात राधा श्याम सुंदर गोपीनाथ प्रभु ही निष्ठा की परीक्षा करने के लिए संत वेश धारण करके पधारे।